से हमरे सबके आंदोलन में पकड़ कर ला जा जेल में धो दे आ कहे जमानत कराइए, तो हम सोशलिस्ट पार्टी वाला कहिए बैठले रहो जेल में, जमानत नहीं करा। तो 2 महीना 3 महीना पर सरकार केस को वापस ल ली मुकदमा आ सबके बाहर निकाल दी। यानी अनर्था के धारा एगो छे। विशेष बात अहाँ के कहब, अहूँ चले छी रात दिन सड़क पर आ सरकारी जमीन सड़क काते काते सरकारी जमीन पर मन मर्जी घर बने देखे छी कि नहीं। रोड एक्सीडेंट क्या भ रही है, एक रोड एक्सीडेंट के एक सबसे बड़का कारण ये हो है कि कोनो जगह चढ़ा क सड़क के पीच है ते पीच के सटा क घर बांध दिलक, दुकान खोल दिलक आ ओठन गाड़ी चलल अनबैलेंस भ गए, गाड़ी के हॉर्न दैत रहल आ ओठन सड़क पर अहूँ जाब कतौ तब सड़क पर मोटरसाइकिल साइकिल लगे नहीं है आ पीसीसी पर बेंच धक लोग चाह पी रहल है आ गाड़ी बजबे गाड़ी वाला हॉर्न पर हॉर्न द रहल है। अतिक्रमण सेहो कहि सकै छियै। तो से अतिक्रमण एके जगह न है। अतिक्रमण एक तो सड़क के किनारे जमीन के अतिक्रमण, दोसर ये शराबो नकली बनबे है या पिए है से तो कानून के अतिक्रमण न करे, अतिक्रमण करे है ना। आ जे आदमी के अकिल है ये न है, कुछ जानबे नहीं करे, न रामायण पढ़लक न गीता पढ़लक न महाभारत पढ़लक न उपनिषद पढ़लक न वेद पढ़लक, जरा न वेद के देखलक न नाम जनैया आ से सब मंच पर खड़ा होकर रामायण गीता या वेद के जे निंदा करे है, तो से बौद्धिक अतिक्रमण है ना, मानसिक अतिक्रमण कि भाई जकर जानकारी नहीं है ते बारे में हम अनिरीह बजै छी। तो जरा कानून के अतिक्रमण, हम कानून जानै छी जे ई अपराध करबै तो ई सजा होत, लेकिन तैयो होइ है, तैयो करे है, तैयो ओकर पक्ष लै है। आप तकर बाद है न्याय के अतिक्रमण, जे द्रौपदी मुर्मू जी कहलकै हम सब जेल में देखने छी, दफा 109 दफा 107 109 151 3 दफा, दफा 107 109 151 3 दफा, 3 दफा आजाद भारत में निरर्थक है। 107 कोई पैसा वाला गेल आ अपना यहाँ के 10 गो गरीब जे है ओकरा साथ कनी बराबरी के बात कल तो जाकर थाना में एगो सन्हा दे दे, लेकिन लोगों पर हमको जान का खतरा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, ओकरा पर दफा 107 दफा 151 लगा कर आ ओकरा पकड़ लेलक आ लेलक एसडीओ ओकरा जमानत नहीं दिल के जेल में चल गए। अब ये गरीब के कोई जमानत करवे वाला न है, ओकर केस लड़े वाला न है। जय दफा में जय दफा में 6 महीना ज्यादा से ज्यादा सजा है, तई दफा में 7-7 बरस से लोग जेल में पड़ल है, एहि दुआरे कि ओकरा जमानत करवे वाला न गरीब है। आ भारत सरकार के द्रौपदी मुर्मू जज सबके जज सब रहे बैठल, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते में द्रौपदी मुर्मू जो बदलखिन आँख से नोर गिरे लगले। ये उन गरीब सब जो है लाखों गरीब जो जेल में बंद है उसका क्या अपराध है, क्या अपराध है। तो भारत सरकार के आ गए अहाँ सब दिखलिए कि जेल के अंदर जो गरीब है, जिसको मुकदमा लड़ने का पैसा नहीं है, जिसके पास में वकील रखने का पैसा नहीं है, उस ऐसे गरीबों को खर्चा भारत सरकार देगी और उन सबों को जमानत करवाने में मदद करेगी जेल से बाहर, गरीब के, निर्धन के, निर्धन के। हमरे सब कांग्रेस राज में रहिए तो 151 107 151 दफा में से हमरे सबके आंदोलन में पकड़ कर ला जा जेल में धो दे आ कहे जमानत कराइए, तो हम सोशलिस्ट पार्टी वाला कहिए बैठले रहो जेल में, जमानत नहीं करा। तो 2 महीना 3 महीना पर सरकार केस को वापस ल ली मुकदमा आ सबके बाहर निकाल दी। यानी अनर्था के धारा छे। एकरे कहे ई अंग्रेजी राज के कानून है ना। अंग्रेज के की मानसिकता रहे, जे ओकर जे बड़का बड़का जमींदार सब रहे से ओकर रहे दलाल, दलाल तो ओकरा जे गरीब गुरबा के दब्बे के होय तो थाना में चल जाए आ एगो FIR क दिलक, 10 गो के नाम धो दिलक आ वहू में अंग्रेजी राज में गजेटियर पढ़ू, दरभंगा जिला में होत मधुबनी में होत ये डिस्ट्रिक्ट गजेटियर, वो डिस्ट्रिक्ट गजेटियर में जात के नाम लिखल है, जात आ जात के आगू लिखल है इसका नाम, बहुत जात के लिखल है जात क्रिमिनल,
माने वो जायते के कह दिल के क्रिमिनल वो जायते के कह दिल के अनलॉफुल एक्टिविटीज। गिरिजर्सन के समय में डिस्ट्रिक्ट गजेटियर बनल है। अखनी जे अतिक्रमण है चाहे हाईवे है, 4 लेन है, आई पर गाड़ी कहाँ से चले, द्वारका धाम से चले है। अब औरंगाबाद से लौका जयनगर तक 4 लेन एक्सप्रेस वे बन रही है। सब कुछ भ गए, टेंडर काम में ले गए। अब गोरखपुर से आ सिलीगुड़ी तक मधुबनी के बेनीपट्टी के बीचे दने ग्रीन लाइन एक्सप्रेस हाईवे बनते। अब ई सड़क बन गई है, आरियो के सड़क है। आ वो सड़क के जमीन कब्जा कर कोई पर घर बना लेलके, सब बना लेलके। एने एने चाहे जाओ ना 4 लेन में भर भर का में सटा सटा के दुकान सब बना लेलके पक्का। एकर के देखते? एहि पर आब बुलडोजर चलते तब कतेक एहि पर हंगामा हेतै। ये देखते के केकर जिम्मेवारी? जिम्मेवारी है राज्य सरकार के, राज्य सरकार के। हम ही एगो अतिक्रमण है ई मधुबनी से सकरी रोड में एक जगह भ रही है, माने कहियो ना कहियो सरकार के सामने होते। हम 4 बरस से लिखलिए, सकरी थाना पंडुम थाना वाला कहे है जे हमको रिपोर्ट नहीं है, आ PWD वाला कहे हम उनको लिख दिए, कार्रवाई नहीं करते। ई चक्की में जो पीस रही है से की है? एहि दुआरे कि एहिठन के जिते पॉलिटिकल सिस्टम है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कही, पॉलिटिकल सिस्टम। डॉक्टर लोहिया लोकसभा में कहने रहते कि जितने अंक शास्त्री और अफसर है, अंक शास्त्री, ये जितने अफसर हैं, अंक शास्त्री ऑफिसर्स हैं, ये विषधर सांप के समान है। तुम जैसा बीन बजाओगे वैसा वो नाचेगा। तुमको अगर तुमको बजाने ही नहीं आता है तो नचाओगे क्या? तभी मान लीजिए नीतीश कुमार के समाधान यात्रा में पूरा पटना सेक्रेटरीट बंद है, क्योंकि जितना हेड ऑफिसर हेड है डिपार्टमेंटल का हेड से सब नीतीश कुमार के साथ घूम रहे हैं, नीतीश कुमार के साथ। बेनीपट्टी में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं है 3 महीना से। और जब एग्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं है तो इसका मतलब रोड का सब काम जो है सो ठप है, ऑफिशियल में खाली बैठ कर हो रहा है। लेकिन नहीं है। हम चीफ सेक्रेटरी को 3 बार फोन किए हैं अभी इस 7 दिन में, तीनों बार कहे वो कि सर हम तो मुख्यमंत्री के समाधान यात्रा में हैं, अभी यात्रा खत्म होगी पटना जाएंगे तभी सबको देखेंगे। बोलिए, ये समाधान यात्रा है आकि पेरान यात्रा है? अपने व्यक्तिगत रूप से समाधान, समस्या का समाधान, समस्या राजनीतिक समस्या, आर्थिक समस्या, सामाजिक समस्या, शैक्षिक समस्या, बौद्धिक समस्या, सांस्कृतिक समस्या, समस्या है ना। हम समूचे देश में घूमते हैं, क्या कारण है कि बिहार में आप देखिए प्राइमरी स्कूल है या मिडिल स्कूल है, स्कूल के प्रांगण में जाकर के समाज यहाँ से सब सब जगह दुर्गा मंदिर बना देते हैं, परमानेंट स्ट्रक्चर। और 10 दिन तक, 9 दिन तक, 10 दिन तक, 11 दिन तक वहाँ भर दिन धूम धक्का होगा, तो बच्चे क्या पढ़ेंगे? तो हमारी प्रायोरिटी क्या है? हमारी प्रायोरिटी शिक्षा नहीं है। हमारी प्राथमिकता क्या है? हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं देना चाहते। स्वयं अच्छी नहीं है व्यवस्था, लेकिन जो ही है उसमें भी अच्छी नहीं दे करके हम ये कहते कि नहीं हम धार्मिक। तो आपको धार्मिक है तो गांव के लोग करना चाहते हैं, तो गांव के लोग स्कूल से दूर, अस्पताल से दूर कहीं आप अपनी जमीन में सब मिल करके बनाइए, खूब करिए उत्सव। लेकिन अस्पताल के जमीन में जाके आप धार्मिक उत्सव मनाने लगिए, अस्पताल में के कैंपस में, स्कूल के कैंपस में। ये क्या सांस्कृतिक कयोस, अराजकता कहा जाएगा कि नहीं? धर्म के लिए किसी को कोई रोक नहीं है, करिए। उसमें आपको कहीं कोई रोकता है तो सरकार का काम है कि उसको सुरक्षा दे। लेकिन धर्म के नाम पर रोड को जाम कर दीजिए। आज यहाँ धर्म के नाम पर सरकारी जमीन को कब्जा कर लीजिए।
या धर्म के नाम पर विद्यालय में जाके आप विद्यालय की पढ़ाई रोक दीजिए, अस्पताल के कैंपस में जाकर के धर्म के नाम पर हल्ला करिए, जो रोगी को अशांत अशांत करिए। ये क्या है? ये क्या है? सरकार का काम है इसके बारे में सोचना, सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर। ये नहीं सोच करके सरकार के लोग अपनी को, लोगों को जिसको कहते हैं माइंड डाइवर्ट करना, बिहार में वो माइंड डाइवर्ट करके रखे। लालू अच्छा की बुरा है, लालू चोर चोर, लालू जंगल राज, फलना राज, नीतीश कुमार। आखिर मान लीजिए 33 बरस से बिहार में लालू और नीतीश का राज है। कांग्रेस का राज भी इतना दिन नहीं रहा, कोई जगन्नाथ मिश्र, श्री बाबू, कोई नहीं इतने दिन मुख्यमंत्री रहे। 90 से 2005 तक लालू, 10 5 15 बरस, अब 5 से लेकर के अब तक 23 तक 18 बरस। बताइए, 33 बरस से इस बिहार में जात की चक्की में हम पिस रहे हैं और सब पिसा रहे हैं, उससे मुक्ति का मार्ग नहीं खोज रहे हैं। हम मुक्ति का मार्ग किस में लगे हुए हैं? अनर्गल बहस। क्यों? कि हम राजनीति करने वाले बिहार में जो लोग हैं, राजनीतिक लोग, वो राजनीतिक लोग बिहार के समग्र समस्याओं का निदान नहीं करना चाहते, बल्कि अपनी समस्या के लिए, अपने अपनी असफलता के लिए हम दूसरे के सर पर जिम्मा दे। केंद्र केंद्र नहीं दे रहा है। मेरे गांव में कहावत है, गांव में कहावत है, हाँ, ये नाच कर तो आ तेल दियो हम, फुटानी कर तो आ खर्चा दियो हम। तुमको, तुम करो, हम तुमको सहयोग करेंगे, करेंगे। तुम कहते हो पैसा दे दीजिए, काहे? पैसा दे दीजिए खाने के लिए? जितना बिहार में बंदर बाट का मामला चला है, कहाँ यूपी में चला, और जगह कहाँ चला? यहाँ क्यों इतना हुआ? कभी आप लोग भी सोचिए ना, लोग से पूछिए। यूपी में एक तरफ मुख्यमंत्री जी विश्वविद्यालय के उद्घाटन करऽ जाइ छथिन, आ एतऽ विश्वविद्यालय में सेशने लेट रहै छै। देखियो ना, यहाँ विश्व प्राइमरी स्कूल में टीचर नहीं है पूरा, मिडिल स्कूल में पूरा टीचर नहीं है, हाई स्कूल में नहीं है, कॉलेज में नहीं है, यूनिवर्सिटी में नहीं है। तो जहाँ पढ़ाने वाला शिक्षक नहीं है, वहाँ छात्र पढ़ेगा क्या? दूसरा, प्राइमरी स्कूल तक तो जाने दीजिए, मिडिल स्कूल में आधे से ज्यादा लड़कियां पढ़ती है, लेकिन शौचालय नहीं है। हाई स्कूल में तो बिल्कुल जवान बेटी पढ़ती है, 700 800 1000 1200 1500 इसी मधुबनी जिला में एक एक हाई स्कूल में, लेकिन हाई स्कूल में शौचालय नहीं है। कॉलेज में चले जाइए, यही सब कॉलेज में आप एक दिन जाइए ना घूम के, कि देखे किस किस कॉलेज में, पूछिए कहाँ शौचालय है। स्थिति देन हम एक बार ये सूरी स्कूल में गए मिलने, तो हम कहे जरा आप पेशाब करेंगे, तो कहा जाइए उधर से आए। हम कहा वही पेशाब खाना है? कहा था हाँ। हम कहा लड़की सबका तो उसी में जाती है। तो मेरे मास्टर को कहे कि आप डूब के मर क्यों नहीं गए, शर्म नहीं आती है? ऐसे तकने लगा। तब हम अपने सांसद कोष से 3 कमरा का दिए कि इसको शौचालय बना, लेकिन उसमें लिख दीजिए केवल लड़की के लिए। ये महिला कॉलेज में हम एक बार गए किरण जी के साथ, हम कही लड़की सब जितनी पढ़ती है, ली बराबर में बैठ करके गपशप करने के लिए कोई जगह है लड़की सब का? तो न, तो हमें वो लड़की के गपशप करने के लिए कॉमन रूम जिसको कहते हैं बना दिए। ये सब जवान सब है, कुछ देर खाली रहेगा तो 10 20 25 50 बैठेगी, हंसेगी, बोलेगी, बना। दोनों सब्जेक्ट पर डिस्कस हम बना दिए, और उसको कॉलेज का स्टाफ सब कब्जा कर लिया, प्रोफेसर सब। असली बात हम कहते हैं इसलिए पीड़ा से, कि हमारी दृष्टि क्या है। जब तक लोक दृष्टि, समाज की दृष्टि नहीं बनेगी,
तब तक राज सत्ता की भी दृष्टि नहीं बनेगी। लोक बनाता है, लोक दृष्टि से बनती है राज सत्ता की दृष्टि। हमारी लोक दृष्टि क्या है? बैठ बैठ करके केवल गाली देना, गाली देना। आप ही इस टीवी इंटरव्यू लेके मेरी बात लेंगे, सुनेंगे तो कुछ कहे सरोज झा का कोई काम है जो हुकुम देव जी से ऐसी ही फालतू बात करवाती रहती है। क्यों? क्यों? आखिर मान लीजिए 18 साल से नीतीश कुमार है ना? बिहार के अंदर कोई राजनीतिक पार्टी है जो नीतीश कुमार का साथी नहीं हुआ, नीतीश कुमार का विरोधी नहीं हुआ? कोई पार्टी, सभी पार्टी है। सभी ने कहा नीतीश कुमार जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, नीतीश कुमार जैसा हो, इतनी दूध का धोया अवतार नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। सब ने कहा है, कोई पार्टी नहीं वंचित है। आज जब नीतीश कुमार छोड़ के चला गया तो वही कहने वाला है सबसे चोर नीतीश कुमार, सबसे चोर नीतीश कुमार। जनता भी उसमें साथी। और हम कहते हैं कि नीतीश कुमार कि 18 वर्ष में बिहार के हे विद्वानों, पंडितों, हे इतने महान उद्भट बिहार के लोगों, और आपकी दृष्टि ऐसी है कि 18 वर्ष में आप भी नीतीश कुमार को नहीं पहचान पाए, नहीं पहचान पाए। उघरे अंत न होई निभाऊं, काल नेम जी में रावण राहूं। जिस व्यक्ति की न कोई दिशा है, न दृष्टि है, न संकल्प है, न नीति है, न नियम है, यही एक कांग्रेस के समय में थे महामाया बाबू। उसको हम लोग कहते थे महामाया बाबू। जहां कुछ नहीं हुआ वहां महामाया बाबू को लड़ा दो, बस। महेश बाबू को हराना है, महामाया बाबू को लड़ा दो। श्री ये कृष्णांत सिंह जी को गोरिया कोठी में हराना है, महामाया बाबू को लड़ा दो। कृष्ण वल्लभ सहाय को हराना है, महामाया बाबू को लड़ा दो। हम महामाया बाबू ऐसी मेरे जिगर के टुकड़े ऐसा सेंटिमेंटल भाषण देते थे कि जीत जाते थे, फिर दोबारा वहां जाते भी नहीं थे। तो नीतीश कुमार हमको कभी कभी सोचते, हम कहते हैं परमात्मा, महामाया बाबू कहीं नीतीश कुमार के रूप में अवतार लेके तो नहीं आए हैं, रिफाइन परिवर्तित रूप में। मैं कहता हूं ये हंसने की बात नहीं है। मेरे जैसे आदमी के हृदय में दर्द है, पीड़ा कराह रहा हूं। सबके जड़ में यही है कि कुछ लोग अपने प्रशासनिक, राजनीतिक, व्यवसायिक, कुछ लोग उस स्वार्थ के कारण दौड़ते रहते हैं, और कुछ लोग अपने जाति के घन चक्कर में फंस के दौड़ते रहते हैं। बहुत नीक बात कहलथि, बहुत नीक बात कहलथि। शराब से लऽ कऽ खाद उर्वरक से लऽ कऽ राजनीतिक बहुत सुंदर बात कहलथि।